Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन पार्ट की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट तक की चीजों को कवर कर रखा है। आई टैब में जाकर के आप वहां देख सकते हैं, तो ये बेहतर समझ में आने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू, बी डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यूज ये गिवन है। ठीक है, तब हमें निकालना है ए एन इस सिचुएशन में। ठीक है, इस सिचुएशन में डी, दूसरे में, तीसरे में ए, चौथे में एन एंड पांचवे में ए एन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है। ठीक, nth टर्म का फार्मूला हमें पता है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 दे रखी है। ठीक है, a इक्वल टू 7 दे रखा है एंड d की जो वैल्यूज दे रखी है वो 3 दे रखी है, d इक्वल टू 3 एंड n की वैल्यूज क्या दे रखी है? वैल्यू 8 दे रखी है, n इक्वल टू 8। फाइंड आउट क्या करना है? ए एन फाइंड आउट करना है। तो वी नो वेरी वेल दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए क्या है आपका? नथिंग बट 7 है, प्लस एन क्या है आपका? नथिंग बट 8 है, माइनस वन। डी क्या है? 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ए एन इक्वल टू 7 प्लस 21। ठीक है, ए एन इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहां पर हमने ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, इसमें दूसरे वाले में ए आपका 18 दे रखा है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 28। क्लियर बात? अब देखिए यहां पर दूसरे वाले में, ये तो आपका फर्स्ट था, दूसरा सेकेंड वन। ठीक है, ए इक्वल टू माइनस का 18 है, ए इक्वल टू माइनस का 18 है एंड डी हमें फाइंड आउट करना है इस सिचुएशन में, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एन की वैल्यूज क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, एन इक्वल टू 10 और ए एन क्या दे रखा है यहाँ पर? 0। a n equal to 0 and we know very well that a n equal to a plus n minus 1 into में d। ठीक है, a n क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, इक्वल टू a क्या दे रखा है? माइनस का 18 दे रखा है, प्लस n क्या है? 10 है, माइनस 1 इंटू में d। d हमें निकालना है। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? यहां से जो आपकी बात क्या बनेगी, यहां से जो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी क्या हो जाएंगी? 0 इक्वल टू माइनस 18। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 9d, 9d, तो 9d इक्वल टू 18, d इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने d की वैल्यू क्या निकाल ली? 2। ठीक है, तो d यहां पर क्या हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, बात क्लियर है? बोलिए बोलिए, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर d क्या हो गया? d निकालना था, d क्या हो गया? 2। ठीक है, d क्या हो गया आपका? d2 हो गया। ठीक है, और ये 28 अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में हमें ए निकालना है। ए क्या है? ए निकालना है। ठीक है, और डी क्या दे रखा है? -3 दे रखा है। ठीक, एन क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। ए एन क्या दे रखा है? माइनस की निगेटिव की 5। हमें पता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, ए क्या है? ए तो निकालना है, ए एन क्या है? माइनस का 5। ठीक है, ए निकालना है, प्लस एन माइनस वन, एन क्या है? 18 है, माइनस वन इंटू में डी क्या है? माइनस का 3। तो ये क्या आ जाएगा? -5 विल बी इक्वल टू ए प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई -3। ठीक है,
तो -5 इक्वल टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 51, 551। तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस का 5 यहीं पर है, ये इधर का आएगा, प्लस का 51। तो ए इक्वल टू आपका यहां से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 46। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा आपका 46। चलिए फोर्थ वन देख लेते हैं, ठीक है। ए जो दे रखा है ए इक्वल टू -18.9, ठीक है। आपका यहां से डी जो दे रखा है 2.5, डी इक्वल टू 2.5, और आपका एन शायद निकालना है, और ए एन जो दे रखा है 3.6, ठीक है। हाँ, ए इक्वल टू 3.6 एन निकालना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, ठीक है, सिंपल है। क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या है, 3.6 है भैया, 3.6 है भैया। ए क्या है भैया, -18.9 है, प्लस एन क्या है, एन तो निकालना है सर हमें, एन माइनस वन। डी क्या है, 2.5 है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9, कोई दिक्कत, इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5। बच्चा इसमें क्या किया, यहां से देखो, इस लाइन को समझो, 3.6 यहां पर था, इसको यहां पर ले आए तो 18.9 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर तो 2.5 एन हो गया, माइनस 2.5 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आई कि नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 18.9 एंड 3.6 5 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, एक एक दो, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस, ये इधर आ जाएगा 2.5 इक्वल टू 2.5 एन, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 2 2.5 एंड 2.5, 5 5 10, 2 2 4 एंड 5 एंड 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 5.0 विल बी इक्वल टू 2.5 एन। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू 2.5.0 अपान में 2.5, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो ऊपर जाएगा, जब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक एक ऊपर जीरो ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 250 अपान में 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 शून्य शून्य, तो n इक्वल टू 10, ठीक है। वी हैव द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां से जो आपका n बनेगा वो बच्चा क्या बन गया भैया, भैया क्या बन गया, n, n जो बन गया ये 10 बन गया, ठीक है। अब ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, d की वैल्यू 0 दे रखा है, तो a आपका क्या दे रखा है 3.5, ठीक है। तो 3.5 प्लस एन, एन क्या दे रखा है 105 माइनस वन इंटू में डी, डी क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, जीरो रख देंगे, हमें यही ए एन निकालना है, इक्वल टू ए एन हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए एन इक्वल टू आएगा 3.5, ये क्या हो जाएगा 3.5। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा, हाँ, कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13th टर्म ऑफ एपी इज इतना, कौन सा होगा, ठीक है, इसमें से। तो देखिए यहां पर जो आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, एंड डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, या फिर आप कह सकते हैं 4 माइनस 7 इक्वल टू -3, दैट मीन डी इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 13th टर्म निकालना है ना। तो A30 जो आपका हो जाएगा, A30 जो आपका होगा, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो A30 हो जाएगा ए, ठीक है। ए क्या है भैया यहाँ पर, ए आपका क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कलर चेंज कर दूं, ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30, क्योंकि n इक्वल टू 30, ए एन होता है, यहाँ पर 30 है n, इसलिए 30 माइनस वन इंटू में डी, डी 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 माइनस 3, ठीक है। तो ए 30 इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा
प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 19, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 830 इक्वल टू -80 प्लस 3, तो 830 इक्वल टू -77। बात क्लियर है? तो यहाँ पर वी हैव ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फर्दर नाउ प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए एल ऑफ एपी -3, ये माइनस है, -1/2 कामा 2 इज, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए आपका जो ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, वो माइनस का 3 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? 11th टर्म, दैट मीन्स A11 इक्वल टू ए प्लस 11 -1 इंटू में डी, क्योंकि A11 यहाँ पर n है, यहाँ पर n11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें डी भी चाहिए, डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या हो जाएगा आपका? -1/2 माइनस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस 3। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2। ठीक है, दैट मीन डी इक्वल टू क्या आपका हो गया? 5/2। बात क्लियर? अब देखिए, अब हमें पता है A11 इक्वल टू हमें निकालना है ए क्या है आपका? -3। ठीक है, ए प्लस n-1 यानी कि प्लस 11 -1 इंटू में डी, डी क्या है? 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस 10, अभी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5/2, तो 2 2 2 1 2 2 5 इतना। ठीक है, तो -3 प्लस 25। ठीक है, तो 25 में से 3 जाएगा 22, दैट मीन्स A11 इक्वल टू क्या आ गया? 22। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दिस बॉक्स। ठीक है, पहला कह रहा है 2, दूसरा बॉक्स है, तीसरा कह रहा है 26, और हमें पता है ये फर्स्ट टर्म A1 है, ये A2 है, A3 है, और हमें ये भी पता है कि A3 माइनस A2 इक्वल टू डी होता है, और हमें ये भी पता है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू डी होता है। दिस माइनस दिस इज नथिंग बट डी, दिस माइनस दिस नथिंग बट डी। अब देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 दोनों डी के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका A3 माइनस A2 होगा वो इक्वल होगा A2 माइनस A1 के। बात क्लियर? अब देखिए A1 की वैल्यू क्या है? 2 है। बात क्लियर? तो और A3 की वैल्यू क्या है? 26 है। तो A3 के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? 26 माइनस A2 नहीं पता, A2 निकालना है भैया, इक्वल टू A2 नहीं पता, A2 निकालना है, माइनस A1 क्या है? 2 है। बात क्लियर? तो यहां से इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो A2 प्लस A2 इक्वल टू 26 प्लस 2, इसको इधर लेके गए और इसको इधर लेके चले आए 26 के साथ, तो A2 प्लस A2 इक्वल टू 28, 2A2 इक्वल टू 28, तो A2 इक्वल टू 28/2, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। A2 क्या हो गया? 14। दैट मीन्स जो आपका ये वाला टर्म है, ये इस बॉक्स में क्या हो जाएगा? 14। बात क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे के लिए थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। क्या हो गया? इसको छोटा कर देते हैं और इसको भी छोटा कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पर दूसरे जो कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? यहां पर आपका A1 ये, ठीक है, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? A1 और A3 निकालना है। बात क्लियर? अब देखिए यहां से फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, तो हमें पता है A2 माइनस A1 इक्वल टू नथिंग बट डी, और A3 माइनस A2 नथिंग बट डी, एंड A4 माइनस A3 नथिंग बट डी। बात क्लियर? तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं?
A2 क्या है 13 माइनस A1 इक्वल टू D। क्लियर। और इस बात को ऐसे मैं लिख सकता हूं A3 क्या है आपका नहीं पता, मतलब A3 माइनस A2 क्या है, A2 13 है इक्वल टू D। और इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 3 A4 क्या है 3 है माइनस A3 नथिंग बट हमें नहीं पता इक्वल टू इतना D। बात क्लियर। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख सकता हूं, क्योंकि A3 माइनस 13 भी D के इक्वल है, 3 माइनस A3 ये भी D के ही इक्वल है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन ये 1 ये 2 ये 3, तो फ्रॉम 2 एंड 3 इस बात को मैं लिख सकता हूं A3 माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस A3। बोलिए। अब चूंकि ये दोनों D के इक्वल था तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर A प्लस बी इक्वल टू वाई है और C प्लस डी इक्वल टू एक्स वाई ये भी है, ठीक है, ये दोनों आपस में वाई वाई ये बात वाई के इक्वल है, ये भी बात वाई के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बात आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये यहां से यहां चला जाएगा, ये यहां से यहां चला जाएगा, तो A3 प्लस A3 इक्वल टू 3 प्लस 13, तो 2A3 इक्वल टू 16, तो A3 इक्वल टू 8। ठीक है, 16/2 इक्वल टू 8। अब देखिए A3 की वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए A1 चाहिए। ठीक है, A1 चाहिए, हमें A3 मिल गया। अब A1 कहां से निकाल सकते हैं, A3 क्या मिल गया हमें 8, A3 क्या मिल गया 8। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए A1 ही चाहिए। अब किसी का यूज करके ले लेते हैं, कैसे लेंगे यहां से A3 8 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां से A3 तो वैल्यू है नहीं, लेकिन हमें यहां से अगर मैं इसमें A3 की वैल्यू रख दूं तो D मिल जाएगा। अब जब D मिल जाएगा तो यहां से D की वैल्यू यहां रख दूंगा तो A1 भी मिल जाएगा। कैसे कैसे देखिए, A3 इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 क्या कह रहा है A3 माइनस 13, A3 माइनस 13 इक्वल टू D। अब हमें देखिए A3 क्या दे रखा है 8 माइनस 13 इक्वल टू D, तो D इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 5 माइनस का 5, D इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 5। लेकिन हमें D तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए A1। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन में अगर मैं D की वैल्यू रख दूं तो A1 निकल सकता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या है 13 माइनस A1 इक्वल टू D। ठीक है, तो 13 माइनस A1, D क्या निकाल के लाए, D है माइनस का 5, माइनस का 5, तो यहां से हो जाएगा माइनस का A1 इक्वल टू माइनस का 5 माइनस का 13, माइनस का A1 इक्वल टू माइनस का 18, तो A1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 18 आ गया। तो आपका A1 क्या निकल गया 18। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। नाउ अब हम फर्दर थर्ड को भी देख लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। चल रखा है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A इक्वल टू 5 है, A2 हमें निकालना है। ठीक है, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और हमें A4 गिवन है। ठीक है, A4 क्या देखा है इतना। ठीक है, अब इस बात को मैं ये कह सकता हूँ 9 दूना 18 1 19/2। ठीक है, यानी कि ये A4 है। अब हमें पता है AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, तो A4 जो हो जाएगा A4 इक्वल टू A क्या दे रखा है 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, A4 क्या है आपका 90/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3D। ठीक है, तो 3D इक्वल टू हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, 19 में से 10 जाएगा 9/2, तो D इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, सर D क्यों निकाल रहे हैं, D तो निकालने की नीड ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए A2।
ठीक है। ए टू क्या होता है ए प्लस डी, और हमें चाहिए ए थ्री क्या होता है ए प्लस टू डी, है ना। अगर डी पता हो जाता तो ये हमें पता पड़ जाएगा ए टू, इसीलिए हमने डी निकाल लिया। और डी कैसे निकाल लिया, हमें ए4 दे रखा था, ए4 का यूज करके डी निकाल लिया। ठीक है, तो ए टू जो बन जाएगा ए प्लस डी, और ए क्या है हमें पता है 5 प्लस डी क्या है 3/2, तो 2 पंजे 10, ठीक है, 10×3 13, यानी कि 13/2। इसको क्या लिख सकते हैं 13/2 को 3 2 6 12, यानी कि 6 होल 1/2। दैट मीन्स यहाँ जो नंबर हो जाएगा आपका 6 होल 1/2। अब ए3 निकालना था, ए3 इक्वल टू ए प्लस टू डी, ए क्या है आपका 5 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 1 2, 5 प्लस 3, यानी कि ए3 जो हो गया 8 हो गया, है कि नहीं। ए3 क्या हो गया 8 हो गया। बात क्लियर। नाउ फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ यह क्या दे रखा है ए1 दैट इज ए2 निकालना है, ए3 निकालना है, ए4 निकालना है, ए5 निकालना है। ठीक है, बात क्लियर। यहाँ पर ए6, ए6 हमें क्या दे रखा है, ए6 जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ए2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए3 निकालने के लिए ए प्लस टू डी, ए4 निकालने के लिए ए प्लस थ्री डी, ए5 निकालने के लिए ए प्लस 5डी। ठीक है, अब ईच एंड एवरी सिचुएशन हमें डी की नीड है, तो इसी की हेल्प से जैसे पीछे डी निकाले थे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए6 को क्या लिख सकता हूँ ए प्लस 6 - 1 इंटू में डी इक्वल टू 6। ए क्या है -4 है, प्लस 6 - 1 दैट इज 5, 5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू 10। तो अरे भैया 5d इक्वल टू 6, या -4 है इधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो d इक्वल टू 2। ठीक है, d क्या आ गया 2 आ गया। अब a प्लस डी चाहिए, a क्या है -4 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपका a3 क्या हो गया ये 0 हो गया a3। ठीक है, a3 ये a2, ठीक है a3 0 हो गया। अब a क्या है आपका, ये आपका a4 है, a4 इक्वल टू a क्या है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो a4 इक्वल टू -4 प्लस 6, a4 इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका -2 था। ऐसे a इक्वल टू a प्लस 5d, और a आपका -4 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -4 प्लस 10 नथिंग बट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, बातें क्लियर है कि नहीं। हाँ, ये 4d होगा बच्चा, ये 4d। ठीक है, ये आएगा 4। ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी